वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग स्टेट डायग्राम करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने स्टेट टेबल किया था। पहले स्टेट टेबल बनाई जाती है और उस टेबल के हिसाब से स्टेट डायग्राम बनाए जाते हैं। अभी जो आपको फर्स्ट में स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपके पास सारे के सारे A to Z स्टेट डायग्राम के लिए जो रूल्स हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, जिसको आप बाई पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है ना। यहीं से हम लोग समझेंगे कि स्टेट डायग्राम होता क्या है, क्या कौन सा सिंबल होता है, किस तरीके से शो किया जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है स्टेट डायग्राम की। स्टेट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट टेबल। जो आप लोगों ने स्टेट टेबल बनाई है उसको ग्राफिकली देखने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग स्टेट टेबल कहते हैं। जो भी स्टेट इसके अंदर आप बनाएंगे, अगर आपने देखा था कि आपके पास 4 स्टेट थी, लास्ट टेबल को आप खोल के देखेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन में आपको एग्जांपल कराऊंगा, तो आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1 4 स्टेट्स थी। तो वो जो 4 स्टेट्स को आप दिखाओगे, वो 4 स्टेट्स को आप लोग विद इन द सर्कल दिखाओगे। एक जैसे 0 0 हो गया, फिर 0 1 हो गया, फिर आप 1 0 दिखाओगे, फिर 1 1। तो इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं, जिसको आप सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट इज डिनोटेड बाय डायरेक्टेड एरोज। मान लीजिए आपका इनिशियल 0 0 था और नेक्स्ट स्टेट 0 1 है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक एरो से शो करोगे कि 0 0 से मेरा 0 1 कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा, द डायरेक्शन लाइंस आर लेबल्ड विद 2 बाइनरी नंबर्स। इसके अंदर 2 बाइनरी नंबर यूज करोगे स्लैश से डिवाइड करते हुए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 0 लिखा और यहाँ पे आपने 1 लिखा। लेट, अभी हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, हम सिर्फ लेट करें समझने के लिए। तो इसका मतलब है कि 0 0 स्टेट पे जब मेरी इनपुट 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो नेक्स्ट स्टेट मेरी 0 1 आई और जो y की वैल्यू आई आउटपुट वो मेरी 1 है। तो पहला वाला जो है आपका, ये आपका इनपुट होगा और जो दूसरा वाला है ये आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को हम लोगों ने स्लैश से डिफर कर रखा है। तो दिस इज योर थर्ड रूल। फोर्थ रूल वो भी आपको बता चुका हूं, इनपुट वैल्यू इज रिटन बिफोर स्लैश। इनपुट वैल्यू स्लैश से पहले लिखी जाएगी। आउटपुट वैल्यू इज रिटन आफ्टर स्लैश। आउटपुट वैल्यू स्लैश के बाद लिखी जाएगी। अब कई बार क्या होगा कि जैसे आपके पास मान लीजिए ये स्टेट है, अब कई बार आप देखोगे कि यहां से निकला और इसी पे आके कनेक्ट हो गया, और लेट दिस बी वन ऑफ द जीरो जो आपको वहां पे दिया वो सब कुछ बता चुका हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई है। 0 1 था तो नेक्स्ट भी आपका 0 1 ही आया। ये आपका 1 पहला इनपुट, 0 आउटपुट जैसा आपका होता है वो आपका एज इट इज रहेगा। तो यही आपका नेक्स्ट रूल कह रहा है, डायरेक्टेड लाइन कनेक्टिंग सर्कल विद इटसेल्फ। अगर अपने सर्कल को कनेक्ट करता है, इंडिकेट दैट देयर इज नो चेंज इन स्टेट, कोई भी स्टेट के अंदर चेंज नहीं हो। अब कह रहा एंड फ्लिप फ्लॉप। आपने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे लास्ट वाले डायग्राम में? 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे। 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए आपके पास 2n नोड्स होंगे, मतलब 2 4 नोड्स होंगे। मतलब वही आपका एग्जांपल भी वही ले यहाँ पे दोबारा जब मैं करके दिखाऊंगा कि आपके 2 फ्लिप फ्लॉप थे तो 4 कंडीशन थी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यही चारों आप लोग लिखोगे तो 2n। ठीक, उसके बाद फॉर m इनपुट, भाई इनपुट जो x की वैल्यू ले ले, मतलब आपने एक वैल्यू ली थी x की, x इक्वल्स टू 1, मतलब m इक्वल्स टू 1 यहाँ पे। तो फॉर m इनपुट ईच नोड विल हैव 2n। m की वैल्यू 1 है, तो हर नोड से आप देखोगे, अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे तो 2 आउटगोइंग एरोस आ रहे होंगे। ये सारे रूल्स हैं आपके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हम इसके बाद एक पिछला वाला जो हमने बनाया स्टेट टेबल, उसी का हम लोग यहाँ पे स्टेट डायग्राम बनाएंगे। यस, देखिए ये आपका लास्ट जो आप लोगों ने स्टेट टेबल बनाया था वो है। इसके हिसाब से अब स्टेट डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान होगा कि जो आपने सर्किट डायग्राम देखा था उसके अंदर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, और 2 फ्लिप फ्लॉप्स के लिए मैंने अभी आपको बताया 2n स्टेट्स होंगे, दैट इज 2 4 स्टेट्स होंगे। हर स्टेट को आप सर्कल से डिनोट करते हैं, तो हर 4 सर्कल यहाँ पे आप बना लीजिए, क्योंकि 4 है तो आप स्क्वायर फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, उसका कोई भी इश्यू आपको नहीं है। वो आप लोग अपने आप डिसाइड करेंगे किस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि सिमेट्रिकल हो।
अब स्टेट में क्या आ रहा है आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 केसेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए स्टेट 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 स्टेट्स हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले से। प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 0 और नेक्स्ट स्टेट क्या है आपका 0 0, मतलब जहाँ से चला वहीं पहुँचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से दिखा लेते हैं कि 0 0 से चला और 0 0 पे आ गया। साथ में इसमें इनपुट और आउटपुट भी दिखाना था। इनपुट 0 है, आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे आप पहले इनपुट लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर आउटपुट लिखेंगे। क्लियर? अब अगले वाले पे आ जाइए। 0 0 प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या 0 1, ये रहा आपका 0 1। तो 0 0 से कहाँ जाएगा आपके पास 0 1 के अंदर जाएगा। अब इस पे देखिए इनपुट आपके पास 1 है, आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/0। अब थर्ड पे आ जाइए। प्रेजेंट स्टेट 0 1 है और नेक्स्ट स्टेट 1 0 है। तो 0 1 से 1 0, जब 0 1 पे आए तो इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। तो दिस विल बी 0/0। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे पे आ जाइए। फिर आपका 0 1 है और नेक्स्ट स्टेट आपका वो भी आपका 0 1 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका सेल्फ लूप आ जाएगा। अब इस 0 1 के साथ इनपुट 1 है लेकिन आउटपुट अभी भी 0 है। तो दिस विल बी 1/0। अब अगले पे आ जाइए। ये आपके 4 हो गए। पांचवा 1 0, 1 0 से ये जा रहा है 1 1 पे। तो ये आपका 1 0 से 1 1 पे आ गया। इनपुट 0, आउटपुट 0। तो दिस विल बी 0/0। अगला 1 0 पे आइए। ये 1 0 से जा रहा है 0 1 पे। 1 0 से 0 1 पे, ये रहा 1 0 और ये रहा 0 1। तो ये यहाँ पे वापिस आया। 0 1 से 1 0 गया। इस टाइम पे आपका इनपुट 1, आउटपुट 0। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/0। नेक्स्ट आपका 1 1 है। 1 1 आपका जा रहा है 0 0 पे। तो ये आपका 1 1 आ गया 0 0 पे। इनपुट 0, आउटपुट 0, 0 इनपुट 0 आउटपुट। लास्ट 1 1 और 1 1 जा रहा है आपका 0 1 के पास। तो ये रहा 1 1 और ये आपका 0 1। तो यहाँ से उठ के आपका यहाँ जाएगा और इस टाइम पे इसका इनपुट भी 1 और आउटपुट भी 1। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेट डायग्राम हो जाएगा। इस तरीके से स्टेट डायग्राम बनेगा हर चीज को यहाँ से देखते हुए। ऐसे मैंने एक चीज और आपको बोली थी, आपको याद हो, मैंने कहा था कितने इनपुट होंगे उसके हिसाब से आउटगोइंग डायरेक्शंस होंगी। इनपुट मेरे पास एक ही है x, तो दैट इज 2⁻1 = 2। तो हर एक नोड में से देख लीजिए आउटगोइंग कितनी है। 0 0 में देखिए 1 2 आउटगोइंग, 0 1 में आउटगोइंग देखिए 1 2, 1 0 में देखिए 1 2, 1 1 में देखिए 1 2। हर एक में आपकी 2 आउटगोइंग जा रही है। तो ये पूरे को आप लोग इसको कहोगे स्टेट डायग्राम। यस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन भी आपका स्टेट टेबल से ही बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्टेट डायग्राम बनाना है तो भी आपको स्टेट टेबल चाहिए और स्टेट इक्वेशन बनाना है तो भी आपको स्टेट टेबल चाहिए। अब कुछ नहीं है, स्टेट इक्वेशन आपको इसका एक दूसरा नाम भी है जिस नाम से जाना जाता है, दैट इज एप्लीकेशन इक्वेशन। अगर एग्जाम में स्टेट इक्वेशन आ जाए या एप्लीकेशन इक्वेशन आ जाए तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजिशन बता रहा है किस तरीके से हो रहा है। उसके लिए ये आपका एक इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आपके पास दो चीज होंगी, इक्वल्स टू लगा होगा, लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन होगा, राइट में एक एक्सप्रेशन होगा। तो लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में आपका नेक्स्ट स्टेट, अगर आप Q0 निकालना चाहते हो तो Q0 का नेक्स्ट स्टेट लिखोगे यहाँ पे। अगर Q1 निकालना चाहते हो तो Q1 का नेक्स्ट स्टेट लगाओगे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेट है, देखो लिखा भी हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन डिनोट्स नेक्स्ट स्टेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट बताएगा ये। अगला राइट साइड के अंदर आपका प्रेजेंट स्टेट जो है वो भी आएगा, प्लस इसके अंदर जो आप इनपुट दे रहे हो वो भी आ रहा है। तो जिस पे ये आपकी वैल्यू 1 आ रही है वो सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे आएंगी, ठीक है ना। जब आप इस पूरे को लिख लोगे तो ये आपका कहलाएगा स्टेट इक्वेशन।
अभी तो आपको एज इट इज आप लिख लीजिए इसको, फिर अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में जाके आपका और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। यस, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। वही हमने स्टेट टेबल बना लिया है जिस पर हम अब तक काम करते हुए आ रहे हैं, और अब हम लोगों को यहाँ पे स्टेट इक्वेशन बनाना है। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग स्टेट इक्वेशन बनाते हैं वो नेक्स्ट स्टेट के लिए बनाते हैं, और नेक्स्ट स्टेट में आप देखोगे मेरे पास Q1 है, Q0 है, तो इनके लिए मेरे को बनाना है। Q0 के लिए मैं बनाता हूँ, Q1 के लिए आप लोग ट्राई करोगे, मैं इसका आपको आंसर दे दूंगा। Q0 के लिए बनाओगे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन बनाओगे उसकी एक लेफ्ट साइड होगी, उसकी एक राइट साइड होगी। तो फिलहाल हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, क्योंकि मैं Q0 की बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं Q0। ध्यान रखिए क्योंकि नेक्स्ट स्टेट है तो इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट स्टेट दिखाओगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं t+1। पहले मैं आपको बता चुका हूँ t+1 इज ऑलवेज फॉर द नेक्स्ट स्टेट, t इज फॉर द करंट स्टेट। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में उसके इनपुट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे, प्रेजेंट स्टेट आएगा और इनपुट आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर आप लिखेंगे वही पॉइंट जहां पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो Q0 यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 5 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब जैसे आपका ये 1 है तो आपके पास क्या वैल्यू 0 0 1। ध्यान रखिए जैसे हम लोग पहले करते हुए आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों ने देखा था जहाँ 0 होता था वहाँ बार लगाते थे, और जहाँ पे 1 होता था वहाँ पे हम उसको डायरेक्ट लिखा करते थे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 बार, Q0 बार, और क्योंकि ये 1 है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे x लिखेंगे प्लस, इसके बाद आपका ये आ गया, इधर आ जाइए Q1 बार, Q0 और x की वैल्यू फिर आपकी 1 है, ये x। इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये आपका हो गया Q1, Q0 बार और x बार, फिर आपकी फोर्थ वैल्यू ये रही आपके पास Q1, Q0 बार, x, और लास्ट में आपका ये रहा 1, तीनों ही 1 है यहाँ पे, तो डेट इज Q1, Q0, x। अब देखिए इक्वेशन तो काफ़ी बड़ी लग रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि कम से कम इनपुट्स में हम लोगों को पता चल जाए किस तरीके से ये आएगा। उसके लिए 2 तरीके आप लोग कर चुके हैं, पहले भी आपको ध्यान होगा, या तो आप इस चीज़ को अलजेब्रिक फार्मूला लगा के सीधा के सीधा सिंप्लीफाई कर लीजिए, या दूसरा कॉन्डोफ मैथ के थ्रू कर लीजिए। क्योंकि 3 वेरिएबल अगर हम कॉन्डोफ मैथ से करते हैं तो हमारे पास 8 का कॉन्डोफ मैथ बनेगा। देखते हैं 8 के कॉन्डोफ मैथ से कैसे होगा ये। पहले वाले वेरिएबल को हम यहाँ लिखते हैं, बाकी दोनों को यहाँ लिखते हैं, आपको ध्यान होगा। तो ये रहा Q1 और ये रहा आपका Q0 x। फिर उसके बाद आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे हमारा जो नंबर आता था वो 0 1 आता था, यहाँ पे आपका 0 0 0 1 1 1 1 0 आता था। अगर आपको वैसे दिक्कत है तो आप कंफ्यूजन हटाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 बार Q1, ये आपको हो जाएगा Q0 बार x बार, Q0 बार x, Q0 x, Q0 x बार, ताकि आप डायरेक्ट वैल्यूज उठा सकें। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे आपको 1 लिखना है। तो पहला है आपका Q1 बार Q0 बार x, तो ये आपका 1 आ गया। दूसरा है Q1 बार Q0 x, ये आपका 1 आ गया। तीसरा है Q1 Q0 बार x बार, Q0 बार x बार, ये आपका 1 आ गया। उसके बाद अगला है Q1 Q0 बार x, Q0 बार x, ये आपका 1 आ गया। और नेक्स्ट है Q1 Q0 x, ये आपका 1 आ गया। तो ये आपका 5 जगह हो गए। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। बड़े से बड़ा हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लियर कट क्वाड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इससे बड़ा कोई है नहीं। अब इसके बाद हमारा एक ये पेंडिंग हो गया, तो इसको आप इसके साथ पेयर बना लीजिए। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, आपको ऑलरेडी आता है कर्नॉफ मैप, दैट इज Q0 t + 1 इक्वल्स टू, इन
को करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि पूरा का पूरा घेर रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए, x कॉमन आ रहा है तो ये आपका x हो गया। अब इन दोनों के लिए देख लीजिए, इस साइड Q1 और इन दोनों के ऊपर क्या कॉमन आ रहा है आपका, इन दोनों के ऊपर आपका Q0 बार कॉमन आ रहा है तो दिस इज Q1 Q0 बार। तो आपके पास Q0 t+1 की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास ये आ गई x प्लस Q1 Q0 बार। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे या आप अपने आप करेंगे Q1 t+1 का। मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ बुक में से, क्या सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में आ रहा है Q1 बार Q0 x बार प्लस Q1 Q0 बार x बार। इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है। मेरे ख्याल से इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फिर बता देता हूँ, सबसे पहले आप स्टेट टेबल लेंगे। स्टेट टेबल के अंदर दोनों का आपको अलग अलग निकालना है। कोई सा भी आप ले लेंगे। Q0 कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने इसलिए Q0 लिया। Q1 में तो सिर्फ आई 2 जगह बन रहा है, तो Q0 का नेक्स्ट स्टेज है तो इसमें आपने Q0 t+1 लिखा। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है Q1 Q0 x को उस फॉर्मेट में लिखते हुए चले जाओगे। ध्यान रखना जहाँ 0 है वहाँ बार लगेगा, जहाँ 1 है वहाँ एज इट इज आ जाएगा, बीच में आपके प्लस प्लस निशान आते रहेंगे। ठीक है, SOP फॉर्म में लिखोगे आप इस चीज को। आपने यहाँ SOP में लिख लिया तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो डायरेक्ट एल्जेब्रिक मेथड जो आपको आता है वो यूज कर सकते हो या के मैप यूज कर सकते हो। के मैप इज मच ईजियर, तो मेरे ख्याल से वही बेटर रहेगा आप लोगों का। उससे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई और इसी तरीके से आप Q1 t+1 निकालोगे एंड दैट विल बी योर रिजल्ट। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज एक्साइटेशन टेबल। यस, लास्ट टॉपिक आप लोगों का एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल हम लोग जब तक हम लोगों को ट्रूथ टेबल नहीं पता होगा किसी फ्लिप फ्लॉप का, हम एक्साइटेशन टेबल नहीं बना सकते। एक्साइटेशन टेबल हमें यह बताता है कि किस टाइम पे Qn वैल्यू जो है Qn+1 में चेंज होगी, किस वैल्यू से किस वैल्यू पे चेंज होगी, उस टाइम पे हमें इनपुट क्या देना है। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या हमें कोई परफॉर्म करना है तो हमें पता है कि हमारा आउटपुट क्या होगा। उस आउटपुट के आपको इनपुट क्या चाहिए वो आपको सोचना पड़ता है। तो ये टेबल्स आपको वही चीज हेल्प करेगी सोचने के लिए कि मेरे को ये आउटपुट चाहिए इस टाइम पे, तो इस टाइम पे मुझे इनपुट क्या देना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि एक्साइटेशन टेबल किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वो इनपुट की वैल्यूज होती हैं जो Qn से Qn+1 के अंदर चेंज करती हैं। अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, हर एक एक्साइटेशन टेबल देख लेते हैं। लेकिन हर एक एक्साइटेशन टेबल से पहले आप लोगों को अगेन मैं बोल रहा हूँ ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रूथ टेबल याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे सबसे पहले हम लोग टी की बात करते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप की। मैं सबसे पहले ट्रूथ टेबल लिखता हूं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग उससे एक्साइटेशन टेबल की बात करेंगे। तो टी के अंदर अगर आपको याद हो तो मेरे पास क्योंकि सिंगल इनपुट है तो 0 और 1 आता है। इसके अंदर 0 और 1 के अंदर दोनों के अंदर जो आपका आउटपुट है वो आपका 0 आता है। अगर आपको याद हो टी क्या था, टॉगल था। तो टॉगल के अंदर आपके पास दोनों ही स्थिति में 0 आएगा। अगर मैं दो इनपुट की बात करूं तो टी में 0 0 और 1 1। अब जब आप इसका एक्साइटेशन टेबल बनाओगे तो एक्साइटेशन टेबल जो आप बनाते हो वो बनाते हो Qn से Qn+1 के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए, और इसके लिए आपका इनपुट क्या होगा वो आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि आपने Qn से Qn+1 लिखना है, दो वेरिएबल है, तो ये आपका 0 से 0 भी हो सकता है, 0 से 1 भी हो सकता है, 1 से 0 भी हो सकता है, 1 से 1 भी हो सकता है। अब देखिए टी के अंदर जो आउटपुट आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इनपुट जब 0 दोगे तो आपके पास क्या होगा, 0 ही आएगा, नेक्स्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो दिस विल बी 0। और अगला क्या, 1 1 के अंदर भी आपका 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो आपका यहाँ 1 1 आ रहा है, ये यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, और बाकी दो स्टेज के अंदर आपके पास 1 आएगा।
जब आप 1 इनपुट दोगे, देखिए बहुत सिंपल सा है, जब आप 0 से 0 करा रहे हो, मतलब कोई भी चेंज नहीं कब होता है आपका, जब आप इनपुट 0 देते हो। 1 से 1 कोई भी चेंज नहीं कब होता है, जब आप 0 देते हो। टॉगल कब करता है, जब आप वैल्यू 1 देते हो तब वो टॉगल करता है। तो 0 से 1 करना, टॉगल करना, तो आपने 1 दिया। 1 से 0 टॉगल करना है तो आपने 1 दिया। तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। अगला हम लोग बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल की। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसकी। इस दौरान 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 के अंदर कोई चेंज नहीं, 0 1 के अंदर 0, 1 0 के अंदर 1 और 1 1 के अंदर पिछला वाला का कॉम्प्लीमेंट। अब जब इसका बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा ये भी आपका। ये आपका हो गया Qn, जैसे हमने लिखा हुआ है Qn + 1 में चेंज करना है। अब यहाँ पे 2 इनपुट है तो आपको 2 ही लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, J and K। 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 1। अब 0 से 0 के लिए अगर आप देखोगे आउटपुट, तो यहाँ पे नो चेंज आ रहा है। तो नो चेंज का मतलब है कि यहाँ पे आपका ये काम करेगा। जे की वैल्यू क्या है नो चेंज के अंदर, 0। तो जे की वैल्यू आप यहाँ पे 0 दे सकते हो। दूसरी चीज आप देखोगे कि यहाँ पे आके ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ रही है। अब आप देखो इस चीज के लिए, देखो मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, फाइनल 0 चाहिए। 0 कहाँ आ रहा है आपके पास, एक तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है और एक आपका यहाँ पे आ रहा है। अब दोनों जगह आप देखो जे की वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने जे को 0 लिख दिया। अब के की वैल्यू आपके पास 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, इसका मतलब के की कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए आपने यहाँ पे 5 लिखा। क्यूटी का मतलब है लास्ट जो भी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। लास्ट वैल्यू क्या 0, इसको एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे ये चीज वैल्यू आएगी। दूसरा फाइनल वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है ये चीज। तो दोनों जगह जे 0 है तो आपने जे को 0 लिखा। के की वैल्यू कोई भी आ सकती है, एक में 0 आ रही है, एक में 1 आ रही है, इसलिए आपने इसको 5 लिखा। नेक्स्ट है आपका 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक का मतलब है कि आपका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, वैल्यू पिछली वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो रही है। पिछली वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो रही है आपकी अगर, तो एक वैल्यू तो आपकी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो रही है और फाइनल वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो जे की वैल्यू 1 है, अगेन के की वैल्यू दोनों की दोनों आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई और ये आपके पास 5 आ गई। अब नेक्स्ट है 1 से 0, फिर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला तो आएगा ही आएगा, और फाइनल वैल्यू 0 आ रही है। फाइनल वैल्यू 0 किसमें आ रही है, इन दोनों में। तो ये वाली रो और ये वाली रो, इनके अंदर देखोगे के की वैल्यू 1 आ रही है दोनों में, तो के की वैल्यू आपने 1 लिख दी, लेकिन जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए आपने 5 लिख दिया। नेक्स्ट है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब नो चेंज। नो चेंज आपका सबसे पहले वाली रो है और फाइनल जो आपके पास 1 आ रहा है वो इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे के की वैल्यू दोनों में ही 0 है और अगेन जे में एक जगह 0 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल टी फ्लिप फ्लॉप, सॉरी टी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल ये है आपका। इसी तरीके से आपके होमवर्क के लिए आप लोग ट्राई करेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछ लेंगे मेरे से अलग से, इन दोनों को आप एज अ होमवर्क करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल नहीं पता होंगे, इस चीज को आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपको आउटपुट पता होना चाहिए कि क्या आउटपुट है, तभी आप उसके इनपुट देख पाएंगे। विद दिस आपका चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।